मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आज यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक ने दीप प्रज्वलन किया। सम्मेलन का समापन 10 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। सत्र में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम किया है। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में भारतीय युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक भारतीय युवा अपनी प्रतिभा के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप कल्चर को लेकर भी युवाओं की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों के अपनी मातृभूमि से जुड़ाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी नए संबंध स्थापित कर रहे हैं। This is an era where we are increasingly confident about our prospects, and when we seek to connect more closely with the Indian community, with the international community. India has the largest diaspora in the world, and many would say the most talented. But what is perhaps unique about us is the intensity of the bonding between the community abroad and the motherland. विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार दुनिया में इन युवाओं को एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण देने के लिए काम कर रही है। The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working, and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad.
मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के एनआरआई पहुंचे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि कैसे भारतीयों का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। विश्व भर में बैठे हुए हिंदुस्तानियों से संपर्क साधा है पिछले 6-7 सालों में, वो अविस्मरणीय है। लाइक पहले हम लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता था। दूसरा कि जो भारतीयों का विदेशों में उतना नाम नहीं था, मोदी जी के आने के बाद सबसे पहला काम हुआ है कि हमारा नाम काम, हमारी जो है गरिमा बहुत बढ़ी है। हमारे प्रोफेशनलिज्म को, हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस को, जो कि भारत के रूट से जाता है, हमारे कल्चर से जाता है, इसका मान सम्मान बढ़ा है। मेरा नाम लविशा कपूर है। हम ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं PBD में। इस साल तीसरी बार आए हैं हम इधर। PBD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक मी, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कभी इंडिया में पैदा नहीं हुए, कभी रहे नहीं, कि आए अपने रूट से कनेक्ट हों। हम नो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आए हैं, जिससे हम यूथ को बताते हैं कि आपके एंसेस्टर्स कहाँ के थे, इंडिया कैसा है। PBD आई थिंक मुझे हर साल होना चाहिए, हर साल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लोग इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पेशली यूथ लाइक मी, बिकॉज हमें पता नहीं होता कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सो आई रियली एंजॉय माई टाइम हियर एंड आई होप टू कम अगेन फॉर द 4th टाइम। मैं पवन कुमार मिश्रा थाईलैंड से यहाँ आया हुआ हूँ और इंदौर में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंदौर एक तो स्वच्छता की नगरी है और इस सम्मेलन में आने का मेन मकसद यही है कि हम भारत से और जुड़ पाते हैं और सारे दुनिया के जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनसे मिलना और अपने देश के बारे में जानना और बहुत कुछ जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है एक ही जगह पे। और इस सम्मेलन से जाने के बाद में हमें और भी बहुत सारी जो अपने देश के लिए अच्छाई के लिए अपने देश के विकास में सहयोग हो सकता है, उस बारे में हम वहाँ जाके भी कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं और लोगों में प्रोत्साहन कर सकते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में इन्वेस्ट करें और अपने देश का सहयोग करें।